गुरुदेव, मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कर लिया है और अब मैं हमेशा खुश रहता हूँ। पर कभी कभी लगता है कि क्या बोरिंग लाइफ है ये। इसमें कोई रोमांच ही नहीं रहा है। गुरुदेव, मैं अपनी लाइफ को अरे अरे, चलो चलो, रुको 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 रुको। खुशी कैसे बोरिंग हो सकता है भाई? तुम ये बोल रहे तुम हमेशा खुश रहता हूं, फिर बड़ा बोरिंग है। फिर उपद्रव शुरू करो तुम्हारे। चलो कुछ तो कुछ उपद्रव शुरू कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? किसी को गाली गलौज दो, आसपास में देखना, फिर बरसेंगे तेरे ऊपर पत्थर। अच्छा, यही तुम चाहते हो? बड़े आसान से कर सकते हो भाई, इसमें रस आ रहा है तुमको तो। ये दोनों साथ नहीं हो सकता। नीरसता और खुशी कैसे साथ हो सकती, बताओ? यदि तुम खुश हो या तुम नीरस हो रहे, सब बोरिंग लग रही है सब ना, साथ तो नहीं हो सकता ना। हाँ, जीवन में अब कभी तुमको लगता है कि थोड़ा सा स्टैग्नेंट हो गया, सब चीजें रुक सी गई, थम सा गया, तो खेलो, कुछ तो करो, नारद के काम करो। इधर का उधर, उधर का इधर। बहुत जल्दी उलझ जाएंगे लोग उसमें तो, और तुम्हें परेशान करते रहेंगे। और परेशानी में तुम्हें आनंद आ रहा हो, बेशक तुम ले सकते हो भाई। दुनिया में इतनी सारी परेशानियां हैं, घुस जाओ किसी एक परेशानी में। रेडीमेड मिलेगा तुम्हें, उसके लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती। वो हर सीजन में मिलता है, ऐसा कभी परेशानी के लिए कोई सीजन की जरूरत नहीं। हर वक्त 24 घंटे हर मौसम में परेशानी तो एक ऐसी चीज है जो उस समय सर्वदा मिल सकती है। दूसरों को पैदा नहीं करना तो अपने लिए करो। गुरुदेव, मुझे अध्यात्म में विलीन होना है। क्या त्याग एक ही रास्ता है या और भी? देखिए, त्याग हमें उसी को करते हैं जो अल्प है, छोटा है, जो दर्दनाक है, जो सुख नहीं देती है, उसी को तो हम त्याग करते हैं। बड़ा चीज को तो त्याग नहीं करते, आनंद को नहीं त्याग करते, परम सुख को नहीं त्याग करते, करुणा को, प्रेम को, उदारता को नहीं त्याग करते, शांति को नहीं त्याग करते। कोई ये नहीं कहेगा मैं महात्यागी हूं, शांति को भी मैंने त्याग दिया। नहीं, वैसा देखा जाएगा जो महत है, सबसे बड़ा है, उसको त्याग करके बैठे सब बड़े त्यागी, महात्यागी हो। आप लोगों को महात्यागी मत बनो, नहीं बनने दो। सबसे बड़ी चीज है उसको त्याग के बैठे हैं, वही तो मगा त्यागी नहीं। अल्प का त्याग ही त्याग है, छोटी चीज है जिससे सुख नहीं मिलता, दुख ही जिसका अंत है, उसको त्याग करना त्याग है। वो में क्या दिक्कत है? अरे परेशानियों को तुम छोड़ना नहीं चाहते हो, फिर बड़ी चीज कैसे हासिल कर पाओ? बड़ी चीज को उपलब्धि के लिए छोटी चीजों को छोड़ना है, वही त्याग। गुरुजी, मैं बहुत ही दुबली पतली हूँ और रोग से पीड़ित रहती हूँ, पर जब भी मैं दूसरों के सुंदर हट्टे कट्टे फिगर को देखकर अपने आप को छोटा मानने लगती हूँ, तो क्या करूँ? सुनो, उनके पास हट्टे कट्टे शरीर हो सकता है, तुम्हारे पास हट्टे कट्टे मन हो जाए। ऐसा सुंदर हट्टे कट्टे मजबूत मन तुम्हारा हो जाए, बस है ऐसे मान के चलो। तुम्हारा मन बड़ा मजबूत है, तुम्हारी चेतना बड़ी मजबूत है, ऐसे मान के चलो, ठीक है? गुरुदेव, विज्ञान भैरव और अन्य ग्रंथों में शिव गुरु और पार्वती शिष्य बन गई। मेरी पत्नी को ये बात कब समझ में आएगी? बहुत आसान है, तू शिव बन जाओ पहले। तो शिव जैसे शांत रहते, तुम ऐसे शांत हो जाओ। तांडव नहीं करना, शांत हो जाओ तो वो शिष्या बन सकती है। तुम शिव जैसे तांडव करने लगो तो वो भी काली के रूप में ले सकती है, दुर्गा के रूप ले सकती है।
जब शिव ज्ञान देते हैं वो शांत होके एकदम वट वृक्ष के नीचे बैठ के प्रसन्न चित्त होके रह के ज्ञान दिए थे। तो तुम्हें ज्ञान देना हो तो वो है, और यदि तुम नाचते हो तो वो भी नाचने लगेंगे फिर, और नचाएंगे तुमको। और इससे आगे तुम जाने तो मेरे को तो कोई इसमें कोई मैं इसका क्वालिफाइड नहीं हूँ तुम्हें सलाह देने। गुरुदेव कहते हैं एक चुप 100 सुख, पर कई बार मेरी चुप्पी मेरी कमजोरी बन जाती है। कब बोलना है और कब नहीं, खासकर अपनी बीवी के सामने। ये समस्या का क्या समाधान है? बहुत आसान है, उनको एडवांस कोर्स में भेज दो। कई बार तुम भी मौन साधना क्या करो, उनको तो करने के लिए प्रेरणा तो करो, उनको तो करने के लिए प्रेरित करो। किसी ने अभी मुझे भेजा था, गुरुदेव आपने चमत्कार कर दिया क्या, आपने 3 दिन हमारे पत्नी को मौन धारण करवा दिया। 17 साल में मैं नहीं कर पाया, 1 मिनट चुप नहीं कर पाया, आपके शिविर में जाके एकदम शांत और चुप हो गई। इससे बड़ी चमत्कार क्या होना है? इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? ऐसे उन्होंने भेजा मेरे को। गुरुजी, मूलाधार चक्र में गणेश जी का क्या महत्व है? गणेश जी का महत्व तो जहां पर भी है वो वही महत्व है ही सखी, वही प्रथम वंदनीय है। और विस्तार से हमने कहा कि परब्रह्म को ही गणपति का नाम है। गणपति का नाम रूप ये सब योग विद्या में जो शुरुआत करते हैं, या किसी भी विद्या के शुरुआत में जो प्रार्थना करते हैं, वो उस परमात्मा को ही मानते हैं। उस परमात्मा को गणपति के रूप में ध्यान करते हैं। मूलाधार से तो शुरू होता है। मूल आधार, 2 बात समझो, आधार सबका आधार, नहीं तो आधार नहीं तो कोई चीज टिक नहीं सकती। मूल माने स्रोत, जहां से सब कुछ आता है उसी को मूल कहते हैं। आधार माने वही जो सबका आधार है, जिसमें सब टिकी हुई है, जहां से सब कुछ आता है और जहां सब कुछ टिका हुआ है वही मूलाधार है, वही गणपति। इसीलिए गणपति अथर्वशीष्ट में कहते हैं ना कि धातारा, तुम धाता हो, धाता हो, दाता हो, 2 है। धा बड़ी मात्रा का जो धा है वो धारण करने वाला, दातारा वो देने वाला, सब कुछ वही है। गुरुदेव, अगर ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो हमारी इच्छा, बुद्धि और कर्म का क्या महत्व है? तुम्हारी इच्छा और तुम्हारा कर्म का अपना स्थान है। ईश्वर तो कह रहा है मगर तुम उसकी बात सुन नहीं रहे हो। तुम माया में, ईश्वर की ही शक्ति है ये भी माया, उस माया में तुम फंसे हुई हो। जब तुम माया में फंसे हुए होते तो वो ईश्वर का ही शक्ति है मगर अलग रूप में तुम्हारे पास हो जाता है। इसलिए सीधा कर्म को तुम्हें ठीक करने के लिए कोई नहीं बोलता, पहले तुम्हारा गुण को तुम ठीक करो। तुम्हारे भीतर क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में कैसा संतुलन है? तमोगुण ज्यादा है, रजोगुण ज्यादा है, तो उसको तुम ठीक कर सकते हो। ये नहीं कर सकते वो भी ईश्वर के वजह से होता है। ईश्वर के वजह से तीनों गुण तो तेरे भीतर रखा हुआ है, मगर उसको ठीक ठाक करना वहां तो तुम्हारा काम है। जब तुम्हें ये बात समझ में आता सब कुछ ईश्वरी कर रहा, तब तुम होगे क्या? तुम तो उसके भोक्ता भी नहीं हो। जब तुमको लग रहा है तुम भोग रहे हो ईश्वर से अलग, ईश्वर से अलग तुम कोई हो तो भोग रहे हो, तब तो ये बात भूल जाना है
ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये एक अनुभूति है। कब? जब अहंकार विलीन होता है, उस वक्त समझ में। अहंकार करीब करीब विलीन होने से होता हुआ लगता है, तब की अनुभूति होती है। उससे पहले जब तक तुम भोक्ता अपने आप को मानते हो, तब तेरे भीतर एक कर्ता भी होता है। तो तुम्हें इस पर ध्यान देना आवश्यक है। भगवान ने एक तो ये बताया सब में मैं हूं, फिर बाद में बताया इनमें से ये श्रेष्ठ मैं हूं। ये क्यों ऐसा कहा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। जब सब कोई मैं ही हूं, पांडव सारे मैं हूं, मगर पांडवों में धनंजय मैं क्यों? क्यों? क्योंकि आपका मन हमेशा जो सबसे बढ़िया है उसके ओर दौड़ता है। सबसे सुंदर क्या चीज है उसके ओर दौड़ता है। सबसे बुद्धिमान कौन है वहां दौड़ता है। जहां मन दौड़ता है वहां आके श्री कृष्ण खड़े हो जाते हैं। अरे ये तो मैं ही हूं। मन को पकड़ने की तरीका, मन तो कहता हाँ जी सब ठीक, सभी आप ही है, फिर भी इनमें से ये बेहतर है। वो बेहतर की तरफ बहने वाले मन को वहीं आके पकड़ने की जो चालाकी है वो श्री कृष्ण ने करी। भाई मन दौड़ रहा है मान लो किसी एक श्रेष्ठ की तरफ, तो आपने कह दिया सभी कुछ मैं ही हूं, तो वो क्या है, गलत क्या है? वो भी तो मैं ही हूं, तो जाने दो ना, दौड़ने दो। मगर वहां विशेष रूप से कह देते हैं अच्छा पांडवों में मैं धनंजय हूं, तब फिर वो लौट के आत्म चेतना में, आत्मा में लौट के आ जाते। ये एक अनूठी कला है, ये चालाकी है। जिस चालाकी से वही गुरु जानते मन कहां जाता है। आप जब ध्यान में बैठते हो आपको कितने तरह के ध्यान कराते हैं। एडवांस मेडिटेशन कोर्स में कितने, एक तरह का ध्यान थोड़ी ना कराते। एक और ध्यान और एक मेडिटेशन इन मोशन कराते हैं, एक स्माइल का ध्यान, एक हड्डी का ध्यान, एक पंचभूत का ध्यान, और अलग अलग तरह तरह के ध्यान क्यों कराते? एक में ना लगो तो किसी एक में तो लग ही जाएगा। कहीं एक में नहीं ठहरा कि किसी और में तो ठहरा ही देंगे उसको। मन को पकड़ के वहां बिठा ही देंगे। जिनका मन इतना चंचल है कहीं और नहीं बैठता, तो अब मेडिटेशन इन मोशन कर रहे हैं, वहां तो कोई चारा ही नहीं है, सो भी नहीं सकते, वहां सो भी नहीं सकते। अब वो करके तो लगता है कुछ तो हो गया है। ध्यान में बैठे बैठे सांस को देखते रहे, शरीर को देखते रहे, कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं। अब कहीं तो जाके किसी में कुछ हो गया, अब लगता भैया कुछ है, बात चीज कुछ है। तो ये मन की दौड़ जो है ना, इसको पकड़ने की ये तरीका रही भगवान श्री कृष्ण को। वो फिर बताते रहे ये इनमें से ये मैं हूं। उनमें से कहां दौड़ता है? कीर्ति की तरफ दौड़ता है, श्री के धन के तरफ दौड़ता है, सौंदर्यता की तरफ दौड़ता है। किसी में सुंदरता तुम्हें दिखे तो वो सुंदरता में हूं, तब तुरंत क्या होता? श्री कृष्ण ही याद आते हैं वहां पर, या आत्म चैतन्य ही याद आता है। वो व्यक्ति वो बाहर की ढांचा घुल मिल जाता है, पिघल जाता है। एक बुद्धिमान की तरफ मन आकर्षित होता है। तो जब कहते हैं बुद्धिमान में जो बुद्धि है भगवान कृष्ण का है या मेरी आत्मा का है, क्या तो मेरी ही आत्मा की है ये विस्तार। सोचते ही वहां जो मोह बन सकता था, राग बन सकता था, वो खत्म हो गया, या द्वेष बन सकता था वो खत्म हो गया।
ये अति वैज्ञानिक तरीका है मन को बिठाने का। आत्मबल को बढ़ाना है तो अध्यात्म की ओर मोड़ो। अध्यात्म के बारे में बहुत लोगों के मन में गलत फहमी है। अध्यात्म माने हम समझते हैं बस रमा के बैठ जाओ या माला फेरते रहो या ग्रंथ पढ़ते रहो, यही अध्यात्म नहीं है। पोती पढ़ जगमुआ पंडित भयानक कोई। आत्मीयता को पहचाना, सब अपने हैं, ये भाव जग जाए, ये समझ में आ जाए तुम्हें, समझ लेना आप आध्यात्मिक पथ पे हो। सो अध्यात्म क्या है? जहां हमारा आत्मबल बढ़े, जहां हम सबको अपना मानने लग जाएं, जहां कोई पराया ना लगे, ये अध्यात्म है। जहां मानवीय मूल्य जीवन में सहज ही बहने लगे, ये अध्यात्म है। और अटूट विश्वास हमारे भीतर जगे, परम शक्ति अटूट शक्ति जीवन में जगे, यही अध्यात्म है। हाँ, इसके साथ ग्रंथों का अध्ययन कर सकते करें, और हमारा मूल तो जानना चाहिए। धर्म का मूल क्या है, देश का मूल क्या है, संस्कृति का मूल क्या है, जीवन का मूल क्या है, ये मूल को पहचानना। धर्म का 10 लक्षण बोलते हैं, उसमें यही स्थैर्य हो, धैर्य हो, शौर्य हो, करुणा हो, दया हो, ये सब गुण आप पाओगे आपके जीवन में है। सुनिए, ये सब अच्छे गुण मुझ में नहीं है, मैं कहाँ से ये सब पाऊं करके जाओगे तो आप बिल्कुल नहीं इसको पा पाओ। ये मान के चलिए ये सब मुझ में है। एक कली में फूल होने के लिए जो चाहिए सब कुछ है, ऐसे आपके भीतर सभी सद्गुण है, अच्छे गुण सब आप में कूट कूट के भरा हुआ है। बस इसको विकसित होने के लिए थोड़ा समय चाहिए, एक अवसर चाहिए। वो अवसर और वह समय ध्यान से हो सकता है। आप बैठ के थोड़ी थोड़ी देर मन को शांत करो, ध्यान में बैठ जाओ, प्राणायाम करो, आप पाओगे आपके भीतर ये सारे गुण अपने आप विकसित हुए हुए पाओगे। उसके लिए कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब गुण सहज ही विकसित हुआ पाओगे। बेचैनी क्या होती है? तुम्हें चुप नहीं रहने देता, इसी को बेचैनी कहते हैं ना। क्या कहते हैं बेचैनी? काम करने जाओ तो मन नहीं लगता, लगता है छोड़े। चुप बैठे तो चुप नहीं रह सकते, ना चुप रह सकते हैं ना काम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में करे क्या? भस्त्रिका करनी चाहिए, सांस लो, इस तरह से भस्त्रिका करें तो भस्त्रिका करने से शरीर में जो रजोगुण है वो कार्यरत होता है। रजोगुण थोड़ा खर्च हो जाता है तो फिर हमको थोड़ा आराम मिलता है। या उस बेचैनी को 100% स्वीकार करें। माने बेचैनी लग रहा है, पूरा शरीर को हिलाओ। बेचैनी माने अंदर से कुछ हिल रहा है, आप वो जो हिल रहा है तो ज्यादा हिलाते जाओ, कसरत करो या लंबे वॉकिंग भी अच्छा। अभी लॉकडाउन के टाइम वॉकिंग तो कर नहीं सकते, तो घर में ही चक्कर लगाते जाओ। वॉक करने से भी जब शरीर में थोड़ा सा थकान महसूस होने लगता है तब बैठ पाते हैं। जैसे बैठते हो, आंख बंद करके ध्यान में चले जाओ। ध्यान से मन की बेचैनी एकदम दूर हो जाती है और मन से उत्साह और प्रसन्नता अपने आप निखर आता है। अब बेचैनी में बात नहीं करनी चाहिए। हम कुछ भी बोलेंगे फिर उससे अफसोस ही करने लगेंगे फिर बाद में। इसलिए उस वक्त कुछ बोलना नहीं, चुप रहना। गीत गाओ, बेचैनी में दुख की गीत गाना हो तो गा लो। हमारे भीतर पड़ी हुई जो अतृप्ति, चेतना में जमी हुई अतृप्ति बाहर आ जाएगा। वो अतृप्ति के हमारी चेतना का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, ये वहां लगी हुई एक डब्बा है।
तो बेचैनी को दूर करने का यही तरीका है। सबसे पहला क्या है, भस्त्रिका प्राणायाम करें। दूसरा, थोड़ा आसन करो या नाचो। तीसरा, संगीत सुनो, दुख वाली संगीत सुनो, ठीक है, उसमें गहराई में तू घुस सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा हिलाओ, पूरा शरीर को अच्छे से हिलाओ। अब बैठ जाओ, शांत हो जाए। और लेट जाना, लेट के योग निद्रा कर लेना, बैठ के ध्यान कर लेना। इससे हमारी जो बेचैनी जो है उससे हम बाहर आ सकते हैं। हिंदी में कहते हैं जानत तुम ही हो जाए। जिसको जानने से वही हो जाते हैं, वही है परब्रह्म, वही ईश्वर है, वही हम हैं। पोती पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित। वो 2.5 अक्षर भी जरूरत नहीं, 1 अक्षर का काफी। एक ओंकार सतनाम। तो वही भगवान बुद्ध ने भी ये कहा, खाली हो जाओ। कि इतने सारे पढ़े लिखे लोगों को साथ क्या वाद विवाद करें। पहले से जानते हैं, जानते समझ के, बिना जान के, जानते नहीं मगर समझते मैं जानता हूं, क्या करें। सच में जो व्यक्ति सो रहे हो तो उनको जगा सकते हैं, सोने का जो नाटक कर रहे हैं उनको जगा नहीं सकेंगे। इसी तरह से जो बिना जाने और समझते मैं जान चुका हूं, वो जान ही नहीं पाएंगे। करीब करीब असंभव सा हो जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, मैं उस सब चीज़ों में बात नहीं करूँगा, ना ईश्वर पर बात करेंगे, भगवान पर बात करेंगे। इस तरह से 11 जो विषयों को उन्होंने चुन के बता दिए, 11 विषयों पर मैं बात नहीं करूँगा। फिर उन्होंने क्या कहा, बहुत सरल बात है, जीवन में दुख है ना। जितने बड़े लिखे पोती पढ़ पढ़ के, जितने भी पढ़े लिखे विद्वान है, सब कहे हाँ जी दुख है, कहीं ना कहीं दुख आया। शरीर को तकलीफ हुआ, दुख आया। मान सम्मान पर कुछ कमी हुई, उसमें दुख आया। अड़ोस पड़ोस के परिवार के लोगों से प्रेम मिलने में कुछ कमी हुई तो दुख हो गया। जो अपने को मिलना तो किसी और को मिल गया। जो अपना चाहते थे वो हमें नहीं मिला हो, किसी और को मिलता हो तो इससे दुख हो गया। और अपनी योग्यता नहीं है, किसी को योग्यता है तो इसको कोई और अपने से प्रतिभावान व्यक्ति को देख के उससे दुख हो गया। वृद्धाप्य आ जाता है, बुढ़ापन आ जाता है तो दुखी हो जाते हैं। तो तरह तरह से लोग कारण को लेकर के एक जगह पहुंचते हैं, वो दुख। तो भगवान बुद्ध ने कहा, दुख है जीवन में, इसको तो मानना पड़ेगा लोगों को। देर अवेर कभी ना कभी इसको मानना पड़ेगा, दुख है। और दुख से बाहर आने का उपाय है, ये भगवान। उपाय ही नहीं है तो फिर बात खत्म वहां पर। मगर जब उपाय है, एक नया कदम उठ गया, फिर वहां से एक नई रोशनी दिख गई, रास्ता खुल गया। रास्ता ही नहीं है, समुद्र के भावर में फंस गए तो फिर कुछ भी नहीं। और जब कोई नाव दिख गया, कहीं दूर पार भी दिख गया, किनारा दिख गया, तो क्या है, हो गया, अच्छा पार हो सकते हैं, दुख से बाहर हो सकते हैं। उपाय है, उपाय है और कर सकते हैं, और दुख से मुक्त तुम हो सकते हो, निर्वाण मोक्ष हो सकता है। इन्हीं बातों को लेके भगवान बुद्ध ने सबको सिखाते चले गए। और सारे बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, प्रकांड पंडित, प्रज्ञावान
लोग सब आके उनके पास बैठे, खाली होते गए, अपने भीतर में डुबकी लगाते गए, गोता लगाते गए, शांति को महसूस करी, निर्वाण को प्राप्त हुए। अच्छा, फिर कुछ 500-700 साल बीता होगा, फिर शुरू हो गया, वो भी एक कॉन्सेप्ट बन गया, एक सिद्धांत ही बन के रह गया, लोग अनुभूति भूल गए। तब आदि शंकराचार्य आए, तो उन्होंने फिर यही कहा, शिवोहम शिवोहम। जो विकृति आ गई थी बौद्ध धर्म में, उसको ठीक करके आदि शंकर ने फिर लोगों को उसी रास्ते पर लगाया। चलिए, आदि शंकर को भी प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं, बुद्धा इन डिस्गाइज बोल दिया लोगों ने। भगवान बुद्ध की वही बात इन्होंने कही, मगर कुछ भिन्न भी कहा। तो भगवान बुद्ध शून्य कहते थे, सब शून्य, इन्होंने शून्य को पूर्ण बना दिया। आदि शंकर ने कहा सब पूर्ण है, पूर्ण मद पूर्ण मिदम। इस पर चले। जीवन में दो चीज की बार बार आवश्यकता पड़ती है। क्या? कुछ चीजें कभी हमको लगता हम कर लेंगे, और कुछ चीजों को हमको लगता हम कुछ कर ही नहीं सकते भाई इसके लिए, तो हम क्या करें? जो हम कर सकते हैं और जितना अधिक कर सकते हैं, ये प्रयत्न से होगा। कई बार हमको लगता है हम कर नहीं सकते, आप प्रयत्न करके देखिए। किसी को ऐसा लगता है कि मैं तो 2 किलोमीटर चल ही नहीं पाऊंगा, कितना चल सकते? 1 किलोमीटर। अच्छा, थोड़ा और 10 कदम और आगे बढ़ाओ। प्रयत्न कर से तुम पाओगे कि मैं कर सकता हूं। तो प्रयत्न से अपनी क्षमता बढ़ती है, अपना कार्य क्षेत्र बढ़ता है, आपका सामर्थ्य भी बढ़ जाता है। और जो हम समझ बैठे हैं कि ये होएगा ही नहीं हमसे, वो धारणा टूटती है। कैसे? प्रयत्न करने से। अच्छा, ये प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहन करे, प्रेरणा दे, यही सगे संबंधी मित्रों का, इन सब का काम रहता है कि प्रयत्न करो भाई, प्रयत्न करो। मगर जो सिर्फ प्रयत्न में ही लगे रहते हैं, वो कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। मान लो आप अपना 100% लगाते हो, प्रयत्न करते हो, फिर नहीं होता, क्या करोगे? तब एक और चीज हमको करना है, प्रार्थना। प्रार्थना से हो जाती है जो प्रयत्न से नहीं हो पाता है, जो हमारी क्षमता से बाहर है, मगर हमें वो चीज की आवश्यकता है। अब ये कोरोना आ गया, अब ना कुछ कर नहीं सकते, जो कुछ कर रहे हैं। प्रार्थना, यहाँ प्रार्थना का भी बहुत बड़ा महत्व है। प्रार्थना से जीवन में चमत्कार होते हैं। बुद्धिमत्ता वही है जो प्रयत्न भी करे। ऐसा नहीं जो पड़े रहो, मैं तो प्रार्थना करता हूँ जी, भोजन मेरे मुंह में आके गिर जाए, नहीं होता भाई। भगवान भी उन्हीं को मदद करते जो प्रयत्न करते हैं। प्रयत्न से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती रहेगी, प्रार्थना से मनोबल बढ़ेगा और जीवन में चमत्कार घटित होगा। फिर से, प्रार्थना, प्रयत्न, ये दोनों हाथ है आपके। प्रकृति ने हमारे भीतर एक चीज रखी है, बताओ क्या चीज? हो बचपन से है हमारे भीतर, वो है भय। वो भय कैसा है? जैसे कोई बीज के ऊपर एक परत है, जैसे वो बीज भीगा, उसके भीतर से वो अंकुर फूटता है, वो परत अपने आप को छोड़ देता है। इसी तरह से हमारे चारों ओर एक कोश है, वो भय का कोश। आप देखिए, बच्चा थोड़ी दूर भागता है, देखता रहता है माँ कहाँ बैठी है, पापा कहाँ बैठे, उतना दूर भागता है, फिर वापस दौड़ के आ जाता है। तो भाई, ये कुदरत की देन है जीवन की रक्षा के लिए। भय होने के वजह से हम गलत काम करने से अपने आप को रोकते हैं। तरह तरह का भय है। अब ये बीमारी का भय, फिर नियम जो है
वो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहना हो और हाथ धोना, सैनिटाइजर लेके हाथ साफ करते रहना, ये सब करते रहो। अच्छा, यहाँ तक कहा गया कि भाई बिन प्रीत ना हो। प्रेम और भाई में बड़ा साठगांठ है। शीर्षासन करता हुआ प्रेम भाई समझो। जीवन के प्रति प्रेम होता है, जीवन में भाई भी होता है। और भाई को प्रेम में बदलने के लिए ईश्वरीय शक्ति को मानना। आपके भीतर जो जोश है, जोश जगाओ, भाई दूर हो जाएगा। दूसरी बात है भक्ति जगाओ। इसको मानने वाली बात कहता हूं, क्यों? जान तो नहीं सकते हो, एक शक्ति है, ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय शक्ति है, वो बेहद तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी माँ बाप से भी अधिक प्यार करती है। एक बड़ी शक्ति है, ताकत है, वो तुमको संरक्षण दे रही है। ईश्वर की मौजूदगी हम मान लेते हैं तो भाई जीवन से हट जाएगा। जीवन में मृत्यु निश्चित है, ये जानना और ईश्वरीय शक्ति को मान लेना। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, सबको प्रेम से गले लगाते चलो, ये मंत्र। ज्ञान का अनावरण 5100 साल पहले हुआ इस धरती पर। उस दिन को हम महत्व दे करके गीता जयंती के रूप में मनाते हैं। वैसे तो गीता न कभी जन्मी है, न कभी उसका अंत होगा। वो निरंतर हमारे जीवन के सत्य बनकर रह रहा है, रहेगा भी। इसको एक सुअवसर मान करके गीता का एक बार पाठ कर डालिए, सब देखिए, उसका अर्थ समझिए। ये सूत्र जैसे भवसागर में डूबने वाले के लिए एक रस्सी जैसे, रस्सी को पकड़ के रखो तो तर जा रहे, ऐसा भगवत गीता का स्मरण बार बार कर लीजिए और इतना जान लो, जो तुम जी रहे हो है ही भगवत गीता, ही तो जीवन है। गुरुदेव, ये समझ में आता है कि साधना करने से कर्म कटते हैं, पर यह भी सच लगता है कि अच्छे कर्मों से ही साधना करना संभव हो पाता है। इन दोनों में से कारण क्या है और कार्य क्या है? एक catch-22 बोलते हैं ना, बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज है, ये बात होती है। हाँ जी, वृक्ष से तो बीज मिलता है, सही है, फिर बीज से वृक्ष मिलता है, इसमें कौन सा पहला? ये तो मुर्गी या अंडा, अंडा या मुर्गी। हाँ, आप इस सब विश्लेषण करके क्या लेना देना, आपको क्या मिलेगा इसमें बताओ। बस इतना जानो, इस सब का परम कारण ये कोई है। तस्मै परम कारण कारणाया, शिव जी को कहते सब कारणों के कारण आप हैं। तस्मै परम कारण कारणाय, शिव जी को कहते सब कारणों के कारण आप ही है। आप सब संभाल रहे हो, आप मुझ में हो, बस इस भाव से बैठ जाओ, आप मुझ में हो, मुझसे अलग नहीं हो, वो ध्यान हो जाता है। आप मुझ में हो, ये ज्ञान, इस ज्ञान से ध्यान होने लग जाता है। ध्यान से ज्ञान अनुभूति में उतरती है, फिर अनुभूति से वो प्रज्ञान घन हो जाता, प्रज्ञान घन, ज्ञान घन हो जाता है। गुरुदेव, कई बार लड़कर लोग ज्यादा पास आ जाते हैं, क्या लड़ने से भी प्रेम बढ़ता है? यदि हाँ, तो कितना लड़ना चाहिए? और क्या ये तरीका गुरु के पास भी ले जा सकता है? भाई, लड़ने का तो कोई थर्मामीटर तो नहीं है, कितना लड़ना। हाँ, जहां प्रेम होता वहां लड़ाई भी होती है। घर में पूछ लो, अपनी माँ बाप से पूछ लो, भाई बहनों से पूछ लो। हाँ, मगर ज्ञान के साथ लड़ाई हो तो आनंद है।
इसी को शास्त्रार्थ कहते थे। भारत में ये वाद विवाद ऐसे फालतू नहीं जाते थे। वाद विवाद में वादे वादे जायते तत्वबोधा, तत्वबोध के लिए विद्वान लोग बैठ के अपनी अपनी खंडन मंडन में लगे रहते थे। आज ही मेरे मन में आया, अभी तो तुम लोग ये स्वास्थ्य वीक का प्रोग्राम कर रहे हो ना, माँ ध्यान कर रहे, मैं भी बैठ रहा हूँ, तो इसमें मैं ये सोच रहा था कि कुछ लोग जो वाद कर रहे, वाद जल्प वितंडा, ये सब है न्याय शास्त्र में है, तो इसमें भी निपुणता आनी चाहिए। वो निपुणता, ऐसी लड़ने से क्या समाज का कल्याण है। एक संस्कृत में बहुत छोटा सा सुभाषित है, उसमें ये कहते हैं कि सिंहानाम महदालस्यम सर्पानां च महद भयम विदुषानाम अनेकत्वम अतएव जगत सुखम। जंगल में शेर बड़े आलसी है, आलसी प्राणी है, शेर से ज्यादा आलसी प्राणी कुछ नहीं, इसलिए जंगल बचा है, इससे और प्राणियों के लिए सुख है। ऐसे सांप जहरीली है मगर उसको तुमसे ज्यादा उसको डर है। आपने देखा ना यहाँ आश्रम में 28 तरह के सांप है, एक नहीं दो नहीं, टाइप्स 28, एक एक का बड़ा संख्या है, मगर वो तुमसे डर के भाग जाते, तुम्हारे सामने नहीं आते। सर्पानां च महद भयम विदुषानाम अनेकत्वम, जो बुद्धिमान लोगों में अनेकत्व होता, तरह तरह से अलग अलग ढंग से सोचते हैं, ये जगत के लिए कल्याणकारी है। एक कहावत, एक कहानी भी है। एक बार पंजाब में 2 मिठाई दुकान वालों से झगड़ा हो गया और उनके पास और कुछ नहीं था, एक दूसरे के पत्थर वत्थर तो नहीं फेंकते थे, तो लड्डू था, उठा उठा के फेंकते थे एक दूसरे को। तो पूरा गांव जश्न मनाया कि सबको मिल गया कुछ, इन दोनों की लड़ाई में सबको कुछ मिठाई मिल गई। तो इस तरह से लड़ो कोई बात नहीं, मगर अपनापन कभी हटना नहीं चाहिए। ज्ञान माने क्या? अपनापन, सब हमारे अपने हैं। बच्चे माँ से लड़ते हैं, माँ बच्चों से लड़ती है, फिर भी कभी अलग नहीं होते। हो जाते क्या? नहीं, जितना भी हो। हम लोग यहाँ कर्नाटक में रिवाज है, हम लोग जब छोटे बच्चे थे माँ से तो झगड़ा होता है, किसका नहीं हुआ? किसी का नहीं हुआ यहाँ पर माँ से झगड़ा? हाथ उठाओ। कितने लोगों का झगड़ा होता रहा अम्मा से? देखो, तो अम्मा से झगड़ा होता है, फिर भी सुबह ये रिवाज था जाके माँ का पाँव छूना है। सबसे पहला चीज है, माँ का स्कूल जाने से पहले भगवान को प्रणाम करके माँ का पाँव छुए बिना स्कूल नहीं शुरू ही नहीं होगा दिन। तो करके पाँव छू के ही जाते थे। झगड़ा होने के बाद भी पाँव छूना कभी छोड़े नहीं। तो ये रिवाज है अपना, भारत का यही सुंदरता है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं। ऐसे रखो, ठीक है? कभी ये लड़ाई गले से नीचे उतर के दिल का नहीं होना चाहिए। दिमाग को लड़ना चाहिए, दिल को नहीं लड़ना चाहिए। भगवान नीलकंठ को नीलकंठ इसीलिए कहते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ उसमें जहर निकला, पहले तो अमृत से पहले जहर ही निकला, जहर नी पी लिए, वो गले में रुक गया। माने जहर जो भी है गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो दिल में कड़वाहट नहीं होनी चाहिए, तब जीवन में सुख ही सुख।